अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कोर्सेरा का स्कॉलरशिप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिजिटल लर्निंग की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है और एचईसी हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए सिंपल आपने चले जाना है eservices.hec.gov.edu .pk। इस वेबसाइट पे आपने चले जाना है। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने साइन अप ऑलरेडी किया हुआ है तो फिर आप सिंपली लॉगिन कर लें, नहीं तो आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे साइन अप किस तरह करना है, कुछ कंपलसरी डिटेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ईमेल पूछी जाती है जो कि प्राइमरी ईमेल है, तो कोशिश करें वहाँ पे अपनी प्राइमरी ईमेल जो पर्सनल है आपकी वो यूज़ करें। वहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट की ईमेल यूज़ ना करें। नेम वगैरह आपने सिंपल लिख लेने हैं। नेशनैलिटी है CNIC आपका होना चाहिए। पासवर्ड आप सिलेक्ट करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। इसमें आई थिंक न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिक भी एक अपर केस में भी होना चाहिए और एक सिंबल भी होना चाहिए, तभी पासवर्ड आपका अप्रूव होगा। नेक्स्ट प्राइमरी ईमेल है। यहाँ पे जैसे मैंने अपनी अभी लगाई है, ये आप कर सकते हैं। ये मेरी प्राइमरी ईमेल है जो कि @gmail पे है या किसी ऐसी डोमेन पे है जो कि एक्सपायर नहीं होती है। अगर मैं अपनी इंस्टीट्यूट की लगा दूंगा @ug.edu.pk तो वो 4 साल के बाद मेरी जीमेल एक्सपायर हो जाएगी और ये पोर्टल मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे साइन अप करने के लिए मैंने वैसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। गाइड भी है, इस गाइड की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिंपल आपने साइन अप पे क्लिक करना है, अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप सैम्पल देख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करना उम्मीद है मुझे आपको आता होगा। और यहाँ पे एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगी जिससे आपने जो कोड है वो आपके आई थिंक फ़ोन नंबर पे भी जाएगा और ईमेल पे भी, कहीं से भी आप लेके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है। सिंपल आपने यहाँ पे अपना CNIC लिखना है और साइन इन कर लेना है। यहाँ पे मैं CNIC लिख लेता हूँ। पासवर्ड जो आपने रखा था वो आपने यहाँ पे लिख लेना है और लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है। और नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे ही शो करवा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्कॉलरशिप लिया हुआ है और मेरा स्कॉलरशिप अप्रूव्ड भी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहीं पे आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको ई कोर्सेज मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल पे हो ना तो यहाँ पे ये सारा शो नहीं होगा। यहाँ पे 3 लाइन्स होंगी, उस पर आपने क्लिक करके जो लास्ट वाला आइकन होगा ना उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक एग्रीमेंट शो करवाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप DLSC डिजिटल लर्निंग जो है उनकी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे आपने अपनी टाइप चूज़ कर लेनी है। अगर आप टीचर हैं तो आपने यहाँ पे टीचर चूज़ कर लेना है, नहीं तो स्टूडेंट। अभी मेरा चूँकि ऑटोमेटिकली फिल हुआ है तो मैं इसी को प्रोसीड कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे मुझसे डिटेल नहीं पूछी जा रही। नेम, फुल नेम जो है आपका फादर नेम और CNIC वगैरह, ये आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें लिखी होंगी। बाकी आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। प्राइमरी ईमेल जो है वो भी आई थिंक मेरी ऑटोमेटिकली फैच होके आ गई है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिख लेना है। सिटी ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे आप रहते हो, अगर आपका नहीं है वो एरिया जो जहाँ पे आप रह रहे हो तो कोशिश करो कि आप कोई इस तरह का लिख लो जो आपके नियरेस्ट हो, या फिर आप कह सकते हो आपका पोस्ट ऑफिस है, या ये कह सकते हो तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी। तो आप जो नियरेस्ट है आपके, आप वो यहाँ पे सिटी ऑफ रेजिडेंस चूज़ कर लें। नेक्स्ट एकेडमिक डिटेल में मैंने यहाँ पे UOG चूज़ कर लिया है। और अगर आपका विद इन गुजरात है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की अगर बात करें तो विद इन गुजरात यहाँ पे कैंपसेस शो होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और आगे गुजरात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बाकी कैंपसेस है ना, लेट्स से मंडेवाउद्दीन कैंपस है या कोई और कैंपस है, सब कैंपस है, वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मेन कैंपस ही चूज़ कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो फील्ड है वो चूज़ कर लें। मेरी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। मैं 2019 में इनरोल हुआ था और ये मेरा 16-17 का बैचलर का प्रोग्राम है। इसके अलावा 7th सेमेस्टर में हूँ। मेरा रोल नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों अलग-अलग होते हैं, तो आपने कोई भी एक चूज़ कर लेना है। डेट ऑफ एडमिशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी डेट लिखें। तो मैं आपको याद करवा दूं कि तकरीबन ना हर यूनिवर्सिटी में 9th और 10th मंथ में ना होते हैं एडमिशन वगैरह। तो आप वहाँ की कोई भी डेट लिख दें। जैसे अभी मैंने 9/2/2019 लिख दिया है, क्योंकि
मेरी इनरोलमेंट हुई थी 2019 में, और ऑलमोस्ट मुझे इतना याद है कि पहली मेरिट लिस्ट जो लगी थी ना वो 2 तारीख को लगी थी, 9th मंथ में। ठीक है, तो आप यही डेट चूज़ कर लें, बेशक अपने में भी, या थोड़ा बहुत आप चेंज कर दें। एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप कोई भी एरिया चूज़ कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने चूज़ किया है, और यहाँ लास्ट पे जो आपके इंस्टीट्यूट की ईमेल है ना वो आपने यहाँ पे लगानी है, जो कि यहाँ पे मेरी लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे अपनी जो डिग्री है, अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो खैर वो तो ना ही लगाएं, डिग्री मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप अभी करंटली पढ़ रहे हो ना तो फिर ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, या फिर आप कहीं टीचिंग कर रहे हो। अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो फिर डिग्री लगा सकते हो। वैसे एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लगाएं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, आप यूनिवर्सिटी कार्ड लगा रहे हैं। अगर वो भी नहीं है तो एडमिशन लेटर से यहाँ पे आपको बता दूं कि आप लगा सकते हो अपना चलान फॉर्म, नहीं तो पेड चलान फॉर्म लगा सकते हो। वो नहीं है तो आप सिंपली अपना जो आपको ईमेल आई होगी ना कि आपका एडमिशन हो चुका है या इस तरह का, आप उसका स्क्रीनशॉट लगा लो। सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा यूनिवर्सिटी कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तो ये आपने फिल करके यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको स्टेटस शो हो जाएगा, पेंडिंग आ जाएगा या फिर अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरा अप्रूव्ड है। बाकी डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जीमेल पे चूँकि इन्होंने मुझे मेल की थी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो गई है। उसके बाद मुझे दोबारा से मेल आई थी कि आपका स्कॉलरशिप भी मंजूर हो गया। तो वो सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे ये जो फाइल है, कोई भी अगर आपको इशू है तो इस फाइल में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, फॉरवर्ड पासवर्ड की भी है, इसके अलावा सारा प्रोसीजर है। कुछ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जीमेल ओपन करके दिखा देता हूँ। जी, तो अभी मैं अपनी जीमेल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 15 जनवरी को अप्लाई किया था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ई सर्विसेज की ईमेल आई है कि यू आर रिसीविंग, और ये वेरिफिकेशन जो कोड आया था उस वक्त, ये मैंने उस दिन अपनी जो प्रोफाइल है वो बनाई थी। एक्चुअली मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई थी, तो मैंने सिर्फ पासवर्ड रीसेट किया था, मुझे याद नहीं था। तो उसके बाद तकरीबन 5 दिन के बाद आप देख सकते हो 15 जनवरी और 20 जनवरी को मुझे एक मेल आ गई थी, यू आर इन्वाइटेड ऑन कोर्सेरा। आपको इस तरह की ईमेल आएगी और यहाँ पे एक आपको लिंक दिया जाएगा, और ये आपने लिंक कहीं पे भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ईमेल है और इस पे आपने क्लिक करना है। सिंपली आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं या ज्वाइन नो, यहाँ पे भी ये सेम जो लिंक है वो एम्बेडेड है। इस पर क्लिक करने के बाद आप कोर्सेरा के पेज पे चले जाते हो, और ये आपको रिसीव होने के बाद ये वाली ईमेल आपने विद इन 7 डेज इसको ज़रूर अपना जो है ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो ये इनविटेशन कोड जो है वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक सो मिनिमाइज हो गया दूसरे पैनल पे। तो इस तरह का आपका पेज आ जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद DLSI फेज़ 2, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा लॉगिन हो गया एक्चुअली। तो आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन नाउ पे। ठीक है, उस ज्वाइन नाउ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, और इस पेज पे ये दरअसल एक इन्हेंस्ड पेज है। ठीक है, कोर्सेरा का जो सिंपल पेज है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करके आप एक्चुअली यहाँ पे क्लिक करके आप कन्वर्ट भी कर सकते हो सिंपल कोर्सेरा पे और डिजिटल लर्निंग वाले पैनल पे। जहाँ तक डिजिटल लर्निंग की बात है तो यहाँ पे स्किल सेट्स बनाएंगे हैं। अगर आपने बिजनेस सीखना है, कंप्यूटर साइंस सीखना है, या फिर यहाँ पे ये है कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है, आप बाय स्किल सर्च कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप सिंपल कोर्सेरा पे जाए ना, यहाँ पे मैं सिंपल कोर्सेरा, वहाँ पे आप बाय कोर्स सर्च करते हो। लेट्स से अगर मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखनी है तो मुझे कोर्स का नाम लिखना होगा। जैसे अभी मैंने इनरोल किया होता है हैकिंग एंड पैचिंग, मुझे वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर बात करें दूसरे की क्या नाम है, ये DLSC, यहाँ पे हमें सिंपल स्किल सेट चूज़ करना होता है और सारे रिकमेंडेड कोर्सेज हमें मिल जाते हैं। अब सिंपली से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने किस तरह इनरोल करना है। यहाँ पे लेट्स से मैं सर्च ही कर लेता हूँ, गूगल एनालिटिक्स ये एक कोर्स ही है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनरोल नाउ, इस पर मैंने क्लिक कर देना है। और एक और चीज़ है, अगर आपने ये ज्वाइन कर लिया है तो विद इन 15 डेज, ठीक है, ये एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इसी के करीब ही है, कोई डेज एक दो कम हो सकते हैं, लेकिन विद इन 15 डेज आपने एक ना एक कोर्स ज़रूर कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कोर्सेज में ना
कोर्सेज इन दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, इसके साथ ये सारे कोर्सेज है। तो मैं किसी भी एक कोर्सेज को लेट्स से मैं अभी यहाँ पे इनरोल कर लेता हूँ। इस कोर्स को मैंने इनरोल किया है, आपके लिए कर रहा हूँ, वैसे मैंने बाद में इसको अनइनरोल कर देना है। गो टू कोर्स कर सकते हैं, या आपका जो पैनल होगा वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, माई लर्निंग्स पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे ऑल स्किल सेट हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी इनरोल किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाउंडेशन डाटा एंड एवरीवेयर वगैरह वगैरह। तो गो टू कोर्स कर लेना है, या तकरीबन होता है 4 वीक का प्लान होता है या 6 वीक का होता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना जितने वीक है। ये 5 वीक का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आपने हर वीक में यहाँ पे वीडियोस हैं, ये तकरीबन वीक 1 का टोटल ना 3 घंटे की वीडियोस वगैरह है, या फिर रीडिंग लेफ्ट है, एक असाइनमेंट लेफ्ट है और 30 मिनट्स की वीडियो लेफ्ट है। अच्छा, 33 मिनट्स की सिर्फ वीडियो ही यहाँ पे, बाकी रीडिंग मटेरियल आपको दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रीडिंग मटेरियल है, मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपने पढ़ना है और कुछ लास्ट में जब आप पढ़ेंगे ना तो मार्क एज कम्प्लीटेड कर ले। अगर आपको सब कुछ आता है ना, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करें, आप सिंपली ये क्विज़ है, आप क्विज़ पे जाएँ, क्विज़ दें और अपने सर्टिफिकेट जनरेट कर लें। तो मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि जो आपने पहला कोर्स करना है ना, वो विद इन 15 डेज़ आप या फिर इसी से कम जो है ना अरसे में कंप्लीट कर लें, ताकि आपका एक ना एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए। और जब आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका स्कॉलरशिप सिक्योर हो गया है। अगर आपका विद इन 15 डेज एक भी सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता तो फिर आप इनएक्टिव कंसिडर हो जाएंगे, जिससे आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे मैं अगर दिखा दूँ, आई थिंक सो मेरे कोर्सेज, माई कोर्सेज में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया होता है ना, तो उसके बाद आपने अपनी आईडी जो है वो भी वेरीफाई करनी होती है। अब एक आईडी वेरीफाई का ऑप्शन होता है और एक हमारे पास ऑप्शन होता है नेम वेरिफिकेशन। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करके ना अपनी प्रोफाइल पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन में, आपको मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई माई आईडी। अब यहाँ पे आईडी है, इसका मतलब है मेरी आईडी जो है वो बाय CNIC सिक्योर है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा स्कैन करें, और अगर आप पीसी पे हो और स्कैन नहीं कर सकते तो आप सिर्फ क्लिक कर देना कि कन्वर्ट या फिर क्रिएट लिंक होगा, या फिर होगा कि आप अपने मोबाइल पे शिफ्ट करो। तो वहाँ पे सिंपल आपको एक लिंक मिलेगी, जो कि आपने लिंक अपने मोबाइल में ओपन कर लेनी है। QR कोड मिलेगा जो आपने मोबाइल पे स्कैन कर लेना है, और वहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उस कैमरे से आपने अपने CNIC की पिक लेनी है, और यहाँ पे वेरीफाई माई आईडी आया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे वेरीफाई माई नेम आया हुआ है ना, तो सिंपल आपने अपना यहाँ पे नेम लिखना है और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखें मेरा नाम लिखा हुआ है, सैयद रज़ा नाम लिखा हुआ है और सर्टिफिकेट भी है। बाकी आइकॉन वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये शेयरेबल है, आप अब इसकी लिंक भी कहीं पे भी लगा सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन वगैरह या फिर कहीं पे भी आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप वहाँ पे ये लगा सकते हो, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे मेंशन करें, और कोई भी किसी किस्म का डाउट हो तो क्लियर करें। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की आज ही है, वो 2/18 है। तो अगर डेट एक्सटेंड होती है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक के लिए यही डेट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।